आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जब वृत्त की परिधि दी गई हो तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। पहले सवाल में वृत्त की परिधि 132 सेमी दी गई है और दूसरे सवाल में वृत्त की परिधि 176 सेमी दी गई है। ये वृत्त का डायग्राम है और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे ओ से डिनोट किया जाता है। ओ से लेकर वृत्त की परिधि तक यहाँ तक इसकी जो दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। हमें इसी आर का मान निकालना है। जब पहला सवाल हमें है कि वृत्त की परिधि आपको दी गई है, वृत्त की परिधि आपको कितनी दी गई है, 132 सेमी दी गई है। वृत्त की परिधि क्या होती है, अगर हम इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा लें, यहाँ से शुरू करें और वापस यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर लें तो वह वृत्त की परिधि होती है और उसी वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। इसका मान हमें दिया 132 सेमी। 2 गुणा पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान हमें नहीं दिया गया है तो 22/7 रखना है और आर का मान हमें निकालना है, बराबर में 132 सेमी। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, बराबर में क्या है 132 है। ये 7 देखो भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा और ये 2 और 22 गुणा में उधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 132 को 2 के पाड़े से काटे तो 66 आता है और 66 को 22 के पाड़े से काटे तो 22 3 66 होता है। 7 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 21 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। फिर दूसरा सवाल जो हमें दिया गया है उसमें हमें वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि बराबर 176 सेमी दी गई है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 176 सेमी हमें दिया गया है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणा आर का मान निकालना है, बराबर 176 सेमी। यहाँ से हम 176 को 22 के पाड़े से सीधा काट सकते हैं तो ये कटेगा 8 बार, 22 8 176 होता है। फिर 2 को और 8 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। हमें इस आर का मान निकालना है, बराबर यहाँ पर कितना है 4 और ये 7 भाग में उधर जाएगा तो ये भी गुणा होगा, 7 का 4 से गुणा करेंगे तो 28 सेमी आर का मान आएगा।